तो भारत में जब भी कोई काम करता है या होता है तो जेन्युइनली देश के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें, जैसे आसाम में आईआईएम प्रपोज होना या अभी रिसेंटली ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक मेगा पोर्ट और मिलिट्री बेस का डेवलप करना, ताकि मलक्का स्ट्रेट जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे इंडिया का कुछ हद तक कंट्रोल हो और चाइना के गले में ये जो प्रेशर डाल सके हम लोग, और उनके सिंगापुर जैसे पोर्ट जॉइंट्स को भी टक्कर दे के हम अपना रेवेन्यू और डिफेंस दोनों बूस्ट कर सकें। इसलिए ये पोर्ट और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है निकोबार आइलैंड में। अब जब ये चीज़ होती है तब कांग्रेस पार्टी तुरंत एनवायरनमेंट, ट्राइबल राइट्स या कोई रैंडम रंडी रोने का चादर ओढ़ के स्टेज पर आ जाती है और अपना मैनिफेस्टो इनका फिर से शुरू हो जाता है 24/7 स्टॉप इंडिया, भारत की तरक्की रोको। और इसीलिए फिर सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिख दिया कि इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है ये प्रोजेक्ट, जो है प्रकृति पे प्रभाव पड़ेगा। द हिंदू तो खैर इनके अपना इकोसिस्टम का है, फिर इनके जो चट्टोरे चाटुकार है, यूट्यूबर्स है, लोडी मीडिया है वुड से नोट, ठीक है, जो इनके लोड़े पे बैठते थे, वो लोग साले शुरू हो गए कि ऐसा ऐसा है, गलत है, ये है, वो है, उल्टा काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम राहुल गांधी भी अभी मलेशिया में देखा गया लॉबिंग कर रहा था, शायद ये क्या कर रहा था चाइना की तरफ से कि ऐसी चीज़ ना हो, मलेशिया शायद अपोज करे आगे चल के। तो घूम फिर के बस यही बात है कि कांग्रेस कुछ काम तो किया नहीं इन्होंने, कोई करना चाहता है तो उनको करने भी नहीं देंगे। अब एट द सेम टाइम राहुल गांधी के विज़िट के आसपास ही न्यूज़ आई है अभी कि जो जाकिर नायक है वो भगोड़ा प्रीचर, इस्लामिक प्रीचर, उसको शायद एड्स हुआ है। अब ये कोइंसिडेंस है या दर्द का रिश्ता है पता नहीं कि राहुल गांधी वहाँ पे उसी टाइम पे गया है। अब ये नाजायज़ संबंध जो है, मेरे को तो नाजायज़ संबंध लग रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी इससे भी रिलेटेड है। रही बात कांग्रेस के हर मूव की, तो इनका बस एक ही पैटर्न है कि जब देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ये साले ब्रेक लगाने सबसे पहले आते हैं। बहुत हरामी है ये।